नमस्ते बच्चों, छोटा सा टॉपिक है क्लास 7 का यूनिट नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स में आपको दिखेगा सॉइल स्ट्रक्चर। ये हम सीखने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है पर सीखेंगे। देखिए सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सॉइल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, ये तो आपको पता है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, देखिए डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट शेप्स ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, इसका जो शेप है उससे बनता है सॉइल का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? यानी सॉइल जो है इसके अंदर जो है वो पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा है। आपने रवा देखा है, रवा जिससे हम जो है उपमा वगैरह बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब रवा कैसे बनता है, अगर मैं आपको बोलूं कि रवा का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वो दाने दाने वाला होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो रवा होता है वो छोटे छोटे एकदम टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब उसका शेप कैसा है? ग्रैन्युलर के शेप में, यानी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है, इसकी वजह से रवा वैसा है। गुड़ की बात करें तो गुड़ कैसा है? गुड़ की अगर भेली देखेंगे तो गुड़ ऐसा पक्का है, हम जैसे गुड़ को देखते हैं वो कॉलम की तरह है, उसमें ऐसे ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, ये भेली है, इसमें ऐसे ऐसे कॉलम्स बने हैं। ठीक है, ढोकड़ा को देखा है? ढोकड़ा जो होता है उसको कट किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे पीसेस में रखता है। अब इसका स्ट्रक्चर वैसे क्यों बना? कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो उस हिसाब से है। समझ में आ रहा आपको? कि जो उसी तरह जो सॉइल का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स की क्या साइज है उस हिसाब से उसका सॉइल का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इसके चार मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉलमनर, एक होता है लैमिनर, एक होता है ग्रैन्युलर, एक होता है ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। अब कॉलमनर का मीनिंग क्या था? कॉलम का मीनिंग क्या था? हम घर बनाते हैं जैसे कॉलम डालते हैं, तो कॉलम, जैसे आपने गुड़ देख लिया, गुड़ कैसा होता है? कॉलम के इसमें होता है, हम तोड़ते हैं उसको तो ऐसी एक खिपली निकल के आती है, ऐसी कॉलम की तरह, ऐसा बड़ा सा पीस निकल के आता है कॉलम की तरह। उसी प्रकार जहाँ पे सॉइल ऐसे कॉलम के फॉर्म में है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे कॉलम के फॉर्म में है, उसका जो शेप है यानी जो पार्टिकल्स है उसका शेप कॉलमनर होता है, उस हिसाब से उस सॉइल का स्ट्रक्चर बनता है। किसी में लैमिनर होता है, लैमिनर का मीनिंग ऐसे ऐसे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, एक लैमिना दूसरा। जैसे मैसूर पाक देखा है आपने, एक बर्फी है मैसूर पाक, उसमें से लैमिनार होते हैं, आपने देखा? उस प्रकार से वहां पे वो सॉइल के पार्टिकल्स की साइज होती है, यानी पार्टिकल्स होते हैं उस शेप में, और उस हिसाब से वो सॉइल बनती है जिसको बोला जाता है लैमिनर। एक ग्रैन्युलर होता है, अगर आप हाथ में उसकी मिट्टी निकालोगे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे, जैसे रवा का मैंने एग्जांपल दिया ना, उस तरह उसके जो है वो पार्टिकल्स होंगे, तो उसको बोला जाता है ग्रैन्युलर। ठीक है, और ब्लॉक शेप यानी ढोकड़ा देखा है आपने? ढोकड़ा वैसे जमीन के छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, सूखा गिर जाता था, आपने ज़मीन देखी होंगी ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक गिर जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। तो सॉइल का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट शेप्स ऑफ पार्टिकल्स। उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उस हिसाब से उसका शेप जो है वो डिटरमाइन होता है। अब सॉइल के स्ट्रक्चर में कौन सा होता है? कॉलमनर, लैमिनर, ग्रैन्युलर और ब्लॉक शेप। आप इसमें डायग्राम भी दी है। अब ये सॉइल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्टिलिटी, जितना अच्छा सॉइल का स्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी फर्टिलिटी होगी। रूट्स गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है वो अच्छी तरीके से रूट्स को मिलेगा, ताकि रूट्स को ऑक्सीजन मिलेगा तो पूरा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होगा। वाटर ड्रेनेज, देखिए सॉइल क्या करता है? वाटर को होल्ड भी करता है, और जितना पानी नहीं चाहिए उतना निकाल भी देता है। ज़्यादा पानी अगर होल्ड करेगा तो पौधा तो मर जाएगा। तो ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए, यानी वाटर निकलना भी चाहिए। तो सॉइल के स्ट्रक्चर अगर उस हिसाब से, फिर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छी हो जाती है और रूट्स भी अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। तो ये सॉइल का स्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो आपको इतना याद रखना है, ये कॉलमनर, लैमिनर, ग्रैन्युलर और ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर जो है वो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है। ये आपको जो है वो याद रखना है, और ये डिपेंड होता है कि सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका शेप किस हिसाब से है, उस हिसाब से फिर इसको जो है वो हम क्लासीफाई करते हैं। और इसके फायदे क्या है सॉइल स्ट्रक्चर के? कि फर्टिलिटी के लिए फायदा करता है, रूट यानी सॉइल का स्ट्रक्चर अगर कैसे है उस हिसाब से वो फर्टिलिटी, रूट्स को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिलता है, वाटर, उसकी ड्रेनेज सिस्टम क्या है, यानी क्या है ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से ये दिया है। नेक्स्ट इसमें आपको जो है वो दिया है, जो भी चीज़ दी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। छोटा सा टॉपिक समझाने की कोशिश की, वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।